तो भाई लोग, मुद्दा ये है कि ये कैसे हो सकता है कि बाबर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा से कप्तान बनने के बाद प्रेशर हो और उस प्रेशर में शाहीन शाह अफरीदी के बारे में सवाल ना किया जाए। हो नहीं सकता ना, ये होता है। मतलब अगर आपका भाई वहाँ पर बैठा होता तो मैं भी यही सवाल करता कि उसको कैसे ठंडा करना है भाई, या उसके साथ क्या मामला चल रहा है, कुछ हमें भी थोड़ा बहुत बताओ, मीडिया शीडिया वालों को, सोशल मीडिया वालों को। तो एक साफ़ी ने सवाल किया, बाबर आजम ने उसका जवाब ये दिया कि मेरी और शाहीन की बहुत पुरानी बॉन्डिंग है, आज की नहीं है, और मेरा और शाहीन का एक ही एम है और वो है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टॉप पर लेकर जाना, यानी कि पूरी कोशिश करना कि हम सब कुछ जीतें। यार पता है क्या, अब ये बाबर आजम की आप अच्छाई कह लें या जो भी आप उसको कह दें, उसकी आजी कह लें, उसकी बेसिक जो घर की तरबियत है उसका बहुत अच्छापन या बहुत अच्छा होना वो कह लें, रूट्स के साथ जुड़े हुए होना ये कह लें, आप इसको ना अच्छी क्वालिटी की के हिसाब से कोई भी नाम दे लें, लेकिन यार ये तो सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ। जैसे बासित अली की अगर मैं यहाँ पर बात कोट करूँ, जो कि ऑन एयर उन्होंने की हुई है, आप जाकर ढूंढ भी सकते हैं। बासित अली ने ये कहा था कि पीसीबी ने बारों बार बाबर को पता लगे बगैर या बाबर को बताए बगैर शाहीन से जाकर वर्ल्ड कप में कप्तानी की बात करनी शुरू कर दी थी, बल्कि कर ली थी। ये बासित अली के वर्ड्स हैं। बासित अली तो और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब वो कहते नहीं हैं, वो एक अलग बात है। तो ये सारा कुछ जानते हुए, प्लस शाहीन की जो इंस्टाग्राम की स्टोरी थी वो आपके सामने, उसके बावजूद अगर बाबर आजम शाहीन को डिफेंड कर रहा है सारा कुछ, तो इसमें फिर आप बाबर आजम का बड़ापन नहीं कह सकते हैं। दूसरा फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी मीडिया में पोर्ट्रे की जाती हैं। बाबर आजम ने इस तरफ भी इशारा किया, जैसे बाबर आजम ने कहा इस सवाल के जवाब में कि यार कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आप लोगों के थ्रू पता चलती हैं, अंदर खाते तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, यानी कि टीम के अंदर उस तरह का कुछ माहौल माशरा नहीं क्रिएट हो रहा होता जो कि आप लोगों ने ख़बरों में क्रिएट करके उसके रिजल्ट्स भी निकाल लिए होते हैं। तो ये तो है, मीडिया जो है ना वो अपने चस्के अलग से लगाता है, उनका काम है चेज़े लगाना, एक आम सी खबर को मिर्च मसाला लगाकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देकर लोगों के एकदम से दिमाग पागल कर देना कि ओह पता नहीं क्या हो गया। ये मीडिया का काम है और ये पूरी दुनिया का मीडिया करता है। हमारे वाले चपड़गंजिए ये ज़रा ज़्यादा करते हैं, ये एक अलग बात है, ये ज़्यादा करते हैं। ये किसी की मुर्गी भी मर जाए ना तो उसकी भी रिपोर्ट ऐसे देंगे कि जैसे मुर्गी के मरने से पूरी दुनिया में ना अब भूकंप आ जाएगा, कहत पड़ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह हमारे मीडिया वाले देते हैं, और शक्लें भी ऐसी बनाकर देते हैं कि बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा होता उनकी शक्ल देखने के बाद कि ये पहले मरेगा कि मैं पहले मरूंगा। बंदा ये इस कन्फ्यूजन में होता है इनकी शक्लें देखकर। खैर, कमिंग बैक टू बाबर एंड शाहीन, यार बहुत अच्छी बात है अगर बाबर और शाहीन के बीच में मामलात बिल्कुल ठीक हैं, बॉन्डिंग है, दोनों अच्छे तरीके से चल रहे हैं, दोनों का जिसे कहते हैं एम ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर चलना, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम ने ना वो जो ग्रुपिंग वाला सारा कुछ हिसाब किताब था ना, टक करके उसके ऊपर लगा दिया तलवार कि खबरदार इस टीम में ग्रुपिंग कोई नहीं होगी। अच्छा, बाबर आजम बकौल रमीज़ राजा के बाबर आजम ये भी सीख गया कि उसने टीम को यूनाइट कैसे रखना है। आज मैं एक फुटेज देख रहा था जिसमें बाबर आजम के एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे माद वसीम खड़ा था प्रैक्टिस सेशन के दौरान। इसका मतलब है वो दोनों साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही टीम में है तो साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्टिल कई दफ़ा होता है ना कि आप ज़रा साइड ही मार के रखते हैं उन प्लेयर्स से प्रैक्टिस के दौरान भी जिनके साथ आपकी नहीं बनती है समथिंग, लेकिन बाबर का ये चक्कर नहीं है। बाबर मुझे लगता है कि दोबारा से ना इस टीम को ना जेल इन करेगा, दोबारा से इस टीम को मिलाएगा। अगर कोई ग्रुपिंग शुरुपिंग या समथिंग लाइक दैट कोई उसकी जिसे कहते हैं कोई इस तरह की बात जड़े पकड़ भी रही थी ना, तो बाबर आजम उसको ना जड़ से ही उखाड़ देगा उस चीज़ को, मुझे ये फीलर आता है। क्योंकि देखें इस टीम में यूनिटी नहीं है ना, तो ये टीम अफ़गानिस्तान को भी नहीं हरा सकती, बल्कि उल्टा अफ़गानिस्तान से बुरे तरीके से हारेगी जैसे हम वर्ल्ड कप में हारे। वर्ल्ड कप में भाई साहब हमारी टीम के 11 लड़के थे और ऐसे लगता था 11 के 11 डायरेक्शंस में लगे हुए हैं, किसी के मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतना टर्मोइल क्रिएट था हमारी टीम में। मतलब बाबर का कुछ और चल रहा है, रिजवान का कुछ और, शाहीन का कुछ और, हारिस का कुछ और, इफ्तिखार का कुछ और। वर्ल्ड कप 2023 तो नाइटमेयर था हमारी टीम के लिए, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूं कि हम 1-2 मैचेस बड़े आराम से जीत कर सेमीफाइनल में जगह बना सकते थे भाई, लेकिन चूंकि हमारी यूनिटी नहीं थी
तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। आप ये देखो, इतना टैलेंट और इतना स्किल सेट था कि कोजी तरीन परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 1-2 मैचेस हम जीत जाते तो हम सेमीफाइनल में बैठे होते। जब टीम के अंदर कोई यूनिटी नहीं नज़र आ रही, डायरेक्शनलेस टीम थी, उसकी भी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो 1 से 2 मैच और जीत जाती और वो बड़े आराम से जीत सकती थी, हम सेमीफाइनल में बैठे होते। सोचिए, इनकी यूनिटी होती, इनकी एक डायरेक्शन होती तो पक्का यार कम से कम सेमीफाइनल तो खेल ही जाते। यकीन करें सेमीफाइनल आराम से खेल जाते। तो आई रियली होप कि शाहीन को भी चीज़ें समझ आ गई होंगी। शाहीन के लिए एक अच्छा वैसे ये हुआ है झटका, जो उसको लगा है ठीक लगा है। ये कप्तानी शप्तानी वाला ना, उसको भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यार भाई कप्तान बनना इतना आसान काम नहीं है। आपको कप्तान बनने के बाद 100 किस्म के पुल सरात अबूर करने पड़ते हैं। और अब चूँकि बाबर आजम उसको शोल्डर भी दे रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो फिर ये एक इट्स अ रियली गुड साइन, इट्स अ रियली गुड साइन। एंड आई रियली होप कि शाहीन इन चीज़ों से सीखे, वो अपनी फिटनेस, अपने पेस के ऊपर काम करे, अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करे। बॉलिंग में डिलीवर करेगा तो इज्जत बनेगी। अब तो वैसे ही उसका कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। आमिर वापस आ गया है, इमाद है टीम के अंदर। शाहीन परफॉर्म नहीं करेगा, शाहीन की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाएगी भाई। ये शाहीन के फैंस को ये बात समझनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये बात शाहीन को भी समझनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं ना, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो बाबर ने कह दिया कि भाई ठीक है, हमारी बॉन्डिंग फिट चल रही है तो लेट इट बी, बस ठीक है। बाबर भाई ने कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। उसी के साथ हम वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।